बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष प्रेमियों का आज के हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे शनिदेव के उदय होने को लेकर के। शनिदेव जब भी उदय होते हैं तो सभी राशियों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इवन राशियों पर ही नहीं, पूर्ण प्रकृति पर इसका अच्छा और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कौन कौन सी राशियों को किस प्रकार का प्रभाव यहाँ पर मिलेगा, क्या क्या रहेगा, उसका सभी चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में आपको मैं एक उपाय भी बताऊंगा कि आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के आज की हमारी खास चर्चा है। इससे पहले अगर आप नए दर्शक हैं तो आपसे एक निवेदन भी रहेगा, आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को साथ ही दबा लीजिए ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं, चाहे वो अध्यात्म की बात हम करें या ज्योतिष की बात करें या फिर वास्तु की बात करें, वो तमाम अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए फटाफट हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि शनिदेव उदय होती को लेकर के। और जब शनि उदय हो रहे हैं तो आपकी राशि पर यानी जो 12 राशियां हैं उनके पर क्या प्रभाव रहने वाला है। उसमें से भी खासकर 8 राशियां यहां पर ऐसी हैं जिनको कि इसका बहुत ही बेहतर लाभ होगा। इनके लिए एक नया सवेरा आप कह सकते हैं, इस प्रकार से यहां पर गृहस्थितियां बनेंगी और ये विशेष राजयोग की श्रेणी में ये उनके लिए आने वाले हैं। शनिदेव का उदय होने की जो स्थिति है वो उनके लिए बहुत बेहतर और खास रहने वाला है। यहाँ पर आज से जो है यहाँ पर शनिदेव उदय हो चुके हैं, तो अब जो है आज का जो समय है इसमें शनिदेव उदय जब होंगे तो इसमें जो विशेष राशि हैं उसको लेकर के चर्चा करेंगे और साथ में एक कंजक्शन यहाँ पर जो ग्रहों का बन रहा है उसको लेके, क्योंकि मंगल यहाँ पर होंगे, शुक्र यहाँ पर होंगे और शनिदेव उदय हो चुके होंगे। तो क्या स्थितियां बन सकती हैं, क्या इनके लिए लाभकारी हो सकता है। सबसे पहले इसमें हम मेष राशि की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मेष राशि के लिए ये बहुत बेहतर एक संयोग है, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए केंद्र के स्वामी, एक नहीं 3 केंद्रों के स्वामी बनकर के यहाँ पर यह स्थिति बन रही है। समझ रहे हैं? तो शनिदेव यहां पर 3 केंद्रों के स्वामी हैं, लगन के, 7वें के और 10वें के, ठीक है ना। और आपके लाभ भाव में जाकर बैठे हुए हैं, लाभ के स्वामी भी लाभ में है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती है, खास करके जो लोग केमिकल के फील्ड में काम करते हैं या फिर जो ब्यूटिशियन के क्षेत्र में काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री में जो लोग हैं, उनको बहुत बेहतर से बेहतर इसका लाभ प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा यहां पर हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए ये योग 10वें भाव के अंदर बनेगा। इसमें दशम के स्वामी तो होंगे ही, साथ में आपके भाग्य के लॉर्ड भी होंगे। आपके अष्टम आप यहां पर देखें तो ये लगन के स्वामी भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये लोग, ये जो है आपको दशम भाव के अंदर कहीं ना कहीं प्रमोशन आपका होगा, चाहे आप नौकरी के फील्ड में हैं, चाहे आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो ये आपको प्रमोट करेगा यहां पर इस समय, इस दौरान। तो ये प्लेनेट आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आएंगे, नई ऊर्जा का संचार बना रहेगा और नए तरह से आपको कहीं ना कहीं ये प्रमोट करने का काम करेंगे। फिल्म जगत का देखा जाए या फिर होटल इंडस्ट्री है, केमिकल के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, मेडिसिन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ड्रग्स का जो फील्ड है, उनको बहुत बेहतर लाभ हो सकता है। नौकरी है, व्यवसाय पेशा है उसमें सभी को बहुत बेहतर लाभ हो सकता है, ठीक है। साथ में जो गृहिणियां हैं, जो काम कर रही हैं घर के अंदर, या फिर जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क जो कर रहे हैं, या फिर जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन सभी को इसका बेहतर से बेहतर लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी राशि यहाँ पर मिथुन है। मिथुन के लिए ये 5 और 11 के स्वामी बनकर के भाग्य भाव में रहेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है, एक सुप्त भाग्य को जगाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा, भाग्य से आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। और आपका जो हार्ड वर्क है, अब वो हार्ड वर्क आपका जो है आपको एक अच्छे परिणाम ला करके यहाँ पर देगा। जो प्रतिफल के लिए आप तरस रहे थे, जो प्रतिफल के लिए आप प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए आप विचार कर रहे थे, जिसको आप पाना चाहते थे, वो मेहनत का जो फल है वो आपको प्राप्त होगा इस पीरियड के अंदर। बहुत अच्छा आपके लिए यह रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों को संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि ये योग जो है अष्टम भाव के अंदर बनेगा। कोई बहुत बेहतर यहाँ पर आपके लिए इसकी उदय की स्थिति को नहीं कहा जा सकता है। एक सामान्य है, खास करके दुर्घटनाओं से बल्कि बच के रहना पड़ेगा, सावधानी यहाँ पर बनी रहनी चाहिए। खासकर जो बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, जो है टू व्हीलर से चलते हैं, लाइसेंस नहीं बने हैं, बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं घटना दुर्घटनाओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, ठीक है ना। यहां पर बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए बहुत बेहतर ये अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। आपका लगन है, आपका 4th हाउस के, 7th हाउस के, 9th और 10th के लॉर्ड बनेंगे।
तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनकर के सिंह राशि के लिए आएगा। एक नई आस जो कह सकते हैं, एक नया सवेरा कह सकते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत सारी चीजों में यहाँ पर ये अच्छा रहने वाला है। खास करके जो नया कार्य शुरू करने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप वाहन खरीदना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, शेयर मार्केट है, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो सट्टे आदि में काम करते हैं उनके लिए भी ये अच्छा संयोग बन सकता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। छठी राशि है कन्या। कन्या के लिए छठे भाव में रहेंगे, हालांकि परिश्रम बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, लेकिन मेहनत से ये कभी नहीं होता कि आपको रिटर्न नहीं होगा। वो आपको रिटर्न जरूर होगा मेहनत का, लेकिन आपको थोड़ा समय लगेगा। कन्या राशि के जातकों को थोड़ा यहाँ पर सब्र करना पड़ेगा। तुला राशि के जो जातक हैं उसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा संयोग है। लगन के, सेकंड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, सेवंथ के, ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के ये आपके त्रिकोण भाव में ही विराजित रहेंगे। शिक्षा से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में है, केमिकल के फील्ड में है, ब्यूटिशियन के क्षेत्र में है, उनको बहुत बेहतर इसका लाभ मिलने वाला है। तो ये काल कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। नया प्रमोशन करने वाला है। लव लाइफ में, पार्टनरशिप में, इनमें आप जो है आपको काफी बढ़ोतरी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, आपकी 8वीं राशि की हम बात कर लेते हैं। 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए केंद्र में रहेंगे और 3 केंद्रों के स्वामी बनकर के रहेंगे यहाँ पर। तो ये बहुत बेहतर स्थिति कही जा सकती है और सुख संसाधनों में वृद्धि करने वाला ये होगा। आप कोई भी नई चीज को आप लाना चाह रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, तो उसके लिए बहुत बेहतर योग है। ठीक है ना, आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, कोई फ्लैट आप लेना चाह रहे थे, ये सारे काम आप यहाँ पर जो है होते हुए नजर आएंगे। अब ये चीज अलग है कि आपकी कुंडली के अंदर क्या संयोग है, वो थोड़ा अलग स्थिति हो सकती है, आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, लेकिन खासकर राशि के अकॉर्डिंग देखें तो इन लोगों के लिए अच्छा लाभ यहाँ पर मिल सकता है और इस काल का आपको लाभ लेना भी चाहिए, आपको आगे बढ़ना भी चाहिए। अब बात धनु राशि की है। धनु राशि को यहाँ पर सामान्य रहेगा, उनको संतोष करना पड़ेगा। थर्ड हाउस के अंदर योग बनेगा। वैसे थर्ड हाउस के अंदर शनि अच्छे माने जाते हैं, गोचर काल का हो चाहे जन्मकालिक हो, लेकिन यहाँ पर मेहनत आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी और भाग्य का साथ कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो 10वीं राशि है यानी मकर राशि है उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपके सेकंड हाउस के अंदर योग बनेगा। लगन, फोर्थ और फिफ्थ के लॉर्ड बनकर के यहाँ पर रहेंगे शनिदेव। जैसे ही शनिदेव उदय हो चुके हैं तो इनका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो नए काम पेंडिंग में पड़े हुए थे, नया काम करने की सोच रहे थे, या पुराने काम आपके जो पेंडिंग में है, इनका लाभ आपको मिलेगा। ये इस कामों में तीव्रता आएगी, तेजी आएगी और आप इसमें सफल हो पाएंगे। खासकर जो प्रमोशन के लिए लगातार तैयारी कर रहे थे, आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, तो वो सभी चीजें आप इस दशा काल में उसको रिकवर कर सकते हैं। बात कुंभ राशि की कर लेते हैं मकर के बाद। देखिए, मकर राशि के बाद कुंभ राशि का ये लगन में ही यह स्थिति बनेगी। आपके लगन 4th, 9th और 10th के लॉर्ड बनेंगे। 3 केंद्रों के स्वामी बनकर के वो केंद्र में ही विराजित रहेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। सस महापुरुष का राजयोग का लाभ भी आपको मिलेगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर भी सस महापुरुष योग है और शनि की दशा भी चल रही है, तो आप यूं कह सकते हैं कि आपको छप्पर फाड़ करके शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं। आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति है। मीन राशि के लिए आपको संतोष करना पड़ेगा। द्वादश भाव के अंदर है, खर्चे बढ़ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो मीन राशि के जातकों को कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सजग सावधान रहना पड़ेगा। शनि जैसे ही उदय होते हैं सबको अच्छा लाभ इसका मिलेगा, इसमें कहीं कोई दोरा नहीं है, क्योंकि अस्तगत शनि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। उपाय क्या करना है सब वालों के लिए, यहाँ पर जिनके लिए खराब है उनके लिए भी और जिनके लिए अच्छा है उनको भी ये उपाय करना चाहिए। वैदिक मंत्रों के अंदर बड़ी शक्ति होती है, बड़ी एनर्जी होती है। आप इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। अगर आपको ये मंत्र बड़े हैं, आप नहीं कर सकते हैं, तो आप इस मंत्र का श्रवण कर सकते हैं। हरि ओम सन्नो देवी रविस्तया आपो भवन्तु पेतये संजो रविस्रवन्तु नः। ये मंत्र है जो वैदिक मंत्र है शनि का, इसको आप पाठ कर सकते हैं। इतना लंबा आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप इसको सुन सकते हैं। नहीं है तो ओम सम शनिश्चराय नमः इतना कह करके आप शनिदेव का मंत्र आप जप कर सकते हैं। इसका जो लौकिक मंत्र है, ओम नीलांजन सभाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। आप इस शनि मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। शनि स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, जिसको लेकर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। और ये तमाम छोटे छोटे उपाय हैं। नियमित रूप से आप पीपल के वृक्ष पर या बड़ के पेड़ के नीचे आप वहां पर जल दें और उसके बाद दीपक शाम के समय में जरूर जलाएं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आप शनि के प्रकोप से बच सकते हैं और अच्छे लाभ प्राप्त आप कर सकते हैं। तो मित्रों बने रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। राधे राधे।